रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उससे समस्त ब्रह्मांड थर-थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में ही एक सदस्य ऐसी थी जिससे रावण बेहद खौफ खाता था और डर के मारे पसीना तक छोड़ देता था। नमस्कार मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? साथ में यह भी सवाल आता है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी ही प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली थी तो रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? ऐसे भयानक राज से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। एक कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि वह डराकर या समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती तो उस समय त्रिजटा ने ही न केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वे माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को बहुत सुंदर दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थी। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है, उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करती थी और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उसकी बात मानती भी थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से खौफ खाता था। बनारस और उज्जैन में है माता त्रिजटा का मंदिर। वाराणसी में भी त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर है जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। यहां त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। ऐसी ही रहस्यमय रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।